3 दिसंबर 1984। ये दिन भारत के जहन में हमेशा एक डरावने सपने की तरह याद रहेगा। इस मनहूस रात को भोपाल, मध्य प्रदेश में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के पेस्टिसाइड प्लांट से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसने शहर पर एक खामोश मौत का कहर बरपा दिया। हजारों मासूम लोग, जिनमें से ज्यादातर फैक्ट्री के आसपास की गरीब बस्तियों के थे, सोते समय जानलेवा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की चपेट में आ गए। भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदाओं में से एक है, जो कॉरपोरेट लापरवाही के विनाशकारी परिणामों की एक गंभीर याद दिलाती है। इस त्रासदी ने शहर और उसके लोगों पर एक गहरा घाव छोड़ दिया, जिसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव आज भी पीड़ितों को परेशान कर रहे हैं। यह भयानक हादसा आधी रात के बाद शुरू हुआ, जब यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट वाले टैंक में पानी चला गया। इससे एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई, जिससे टैंक के अंदर तापमान और दबाव तेजी से बढ़ गए। सुरक्षा प्रणालियों के एक के बाद एक विफल होने से स्थिति जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो गई। सुबह करीब 1 बजे एक सेफ्टी वाल्व टूट गया, जिससे वातावरण में जहरीली गैस का एक घना बादल फैल गया। हवा से भारी यह जहरीली गैस फैक्ट्री के आसपास की घनी आबादी वाली झुग्गी बस्तियों में फैल गई। अदृश्य खतरे से बेखबर निवासियों की आंखों और गले में जलन होने लगी। लोग हवा के लिए तड़पने लगे, भागने के लिए बेताब हो गए। गैस रिसाव के तुरंत बाद का दृश्य भयावह था। भोपाल की सड़कें लाशों से पटी हुई थीं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो जानलेवा गैस की चपेट में आ गए थे। तेज सांस लेने में तकलीफ और आंखों में गंभीर जलन से पीड़ित हजारों लोगों के साथ अस्पताल जल्दी ही भर गए। आधिकारिक मरने वालों की संख्या लगभग 3,787 है, लेकिन स्वतंत्र अनुमान बताते हैं कि वास्तविक संख्या 15,000 से 20,000 तक हो सकती है। 50 लाख से ज्यादा लोग जहरीली गैस के संपर्क में आने से घायल हुए और दीर्घकालिक स्वास्थ्य जटिलताओं का शिकार हुए। पीड़ितों को सांस की बीमारियों, कैंसर और उनके बच्चों में जन्म दोष जैसी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। भोपाल गैस त्रासदी ने व्यापक आक्रोश और न्याय की मांगों को हवा दी। भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की गई और निगम को जवाबदेह ठहराया गया। एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें यूनियन कार्बाइड ने अपनी भारतीय सहायक कंपनी पर दोष मरहकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया। 1989 में $470 मिलियन के निपटान पर सहमति हुई, जो त्रासदी के पैमाने की तुलना में बहुत कम राशि थी। पीड़ितों को औसतन लगभग $500 का मामूली मुआवजा मिला, जो मुश्किल से उनके इलाज का खर्च ही पूरा कर पाया। न्याय की लड़ाई जारी है। पीड़ित और कार्यकर्ता अधिक मुआवजे और अभी भी पीड़ित लोगों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल की मांग कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी औद्योगिक आपदाओं की मानवीय कीमत की एक भयावह याद दिलाती है। इस आपदा ने कड़े सुरक्षा नियमों, प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों और कॉरपोरेट जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने औद्योगिक खतरों से निपटने के लिए जन जागरूकता और सामुदायिक तैयारी के महत्व को रेखांकित किया। भोपाल आपदा के कारण भारत और दुनिया भर में औद्योगिक सुरक्षा नियमों और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। हालांकि एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया के लिए लड़ाई जारी है, जैसा कि कॉरपोरेट जवाबदेही और पर्यावरण न्याय की खोज है। भोपाल गैस त्रासदी के 3 दशक से भी अधिक समय बाद उस मनहूस रात की याद हमें सता रही है। यह आपदा कॉरपोरेट लापरवाही के विनाशकारी परिणामों और नैतिक और जिम्मेदार औद्योगिक प्रथाओं की तत्काल आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाती है। जैसे ही हम पीड़ितों और बचे लोगों को याद करते हैं, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करना चाहिए कि ऐसी आपदा फिर कभी ना हो। हमें निगमों को उनके कार्यों के लिए
जवाबदेह ठहराना चाहिए, कड़े सुरक्षा मानकों की मांग करनी चाहिए और समुदायों को खुद को बचाने के लिए सशक्त बनाना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी केवल एक आपदा की कहानी नहीं है। यह लचीलापन, न्याय की मांग, जवाबदेही और एक ऐसे भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता की कहानी है जहां लाभ कभी भी मानव जीवन की कीमत पर न आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और बेल आइकन भी दबा दो ताकि हमारी अगली वीडियो मिस न हो। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।